echo of his call. In Isaiah chapter 54:4, there is a word reproach. यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 54 अध्याय और 4 वचन में कहा गया है। So reproach is the word today. निंदा जो शब्द है वो आज आपके बारे में बताएंगे। Once God's people were suffering so much, एक बार परमेश्वर के लोग बहुत ही सफर कर रहे थे a lot of failures and difficulties entered into the lives of the people of God. और परमेश्वर के लोगों के जिन में बहुत ही मुसीबत और रुकावटें थी They had to call the Lord. और उन्होंने परमेश्वर को बुलाना। The Lord remembered them and heard their prayers and appeared before them. और परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना, उनको जवाब दिया और उनके सामने आए। God promised to deliver them from the reproach. और परमेश्वर ने उनसे वादा किया कि उनको उनकी निंदा से He छुड़ाएंगे। also promised that they will not remember that situation. और उन्होंने ये भी वादा किया कि वे कभी भी उनकी निंदा को वापस याद नहीं करेंगे। So reproach is a difficult word. और जो निंदा वो है वो बहुत ही कठिन शब्द है। They should not happen in the lives of the people. और यह हमारे परमेश्वर के लोगों के जीवन में नहीं होना चाहिए। This can dry up the lifestyle of the people. और ये लोगों के जीवन के जो रहन सहन है उसको सुखा दे सकता है। This creates most dangerous situation. और यह निंदा जो है वो एक बहुत ही भयानक परिस्थिति खड़ी कर सकता है। In your also there are some experiences like this. और आपको भी शायद ऐसा अनुभव होगा। This reproach might have entered into your life because of your negligence. और कई बार यह निंदा है वो हमारे हम बिना ध्यान के यह काम हमारे जीवन में आता है। Otherwise, this has entered into your life because of the wrongdoings of the wrong people in your life. और कई बार हमारे जीवन में ये इसलिए निंदा आती है कि हमारे भूल के द्वारा, हमारी गलतियों की वजह से। Whatever the reasons may be, कारण चाहे कुछ भी हो, the Lord God is not interested to know or think about the reasons for that. क्योंकि परमेश्वर हमारे इस निंदा के जो कारण है उसको जानने के लिए वो तृप्त नहीं है। He wants to deliver you today. लेकिन वो चाहते हैं कि आपको आज उसमें से छुटकारा दे So सके। you have to be bold, as the Bible says. इसलिए आपको जैसे बाइबल कहती है वैसे हिम्मत रखना है। So the Lord has started a new path, new way in your life today. परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया मार्ग शुरू किया है। Certainly there will be changes in your life. और जरूर से आपके जीवन में बदलाव होगा। God says that you will not remember this situation in your life. परमेश्वर कहते हैं कि यह परिस्थिति आप फिर कभी याद नहीं करेंगे। He will cause you forget all this dangerous and difficult situation. और परमेश्वर आपको ऐसे बदल देंगे कि ऐसी बातें और परिस्थिति कभी आप नहीं याद God is going to करेंगे। give this experience to you. और वो आपको एक अनुभव देना चाहते हैं। Take a bold step to believe God. और एक महान हिम्मत रखिए। So this morning you have to take a very strong and bold step to depend upon the love of God. इसलिए आज इस सुबह के समय में आपको एक बहुत ही हिम्मतवान कदम रखना है परमेश्वर के विश्वास में। You have to be happy in the Lord. कि आप मसीह में आप खुश रहें। Because God has done so many things in your life. क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए हैं आपके जीवन में। Today He has remembered you. आज परमेश्वर ने आपको याद He किया is है। willing to deliver you from the clutches of all evils of this world today. और परमेश्वर चाहते हैं कि आज सुबह आपको इस संसार की हर जो बुराई है उनमें से आपको बचाना Let us pray together. आइए हम सब मिलकर प्रार्थना Lord करेंगे। God, thank you so much for this wonderful time. प्रभु इस सुबह के लिए हम बहुत ही धन्यवाद करते A हैं। lot of people, those who are joining in this prayer, are experiencing reproaches in their life. प्रभु आज सुबह बहुत सारे लोग जो हमारे साथ है इस प्रार्थना में, वो लोग प्रभु अपने जीवन में निंदा का अनुभव करते हैं। Sometimes this has happened because of their negligence. प्रभु कई बार वो हमारी निराकारिता की वजह से होता है। Sometimes this has happened because of the wrongdoings of the wrong people. और प्रभु कई बार हमारे जीवन में ये एक गलत स्वभाव से और गलत व्यवहार से होता है। Whatever the reasons may be, कारण चाहे कुछ भी हो प्रभु, helping these people
is very easy thing for you. और प्रभु आपको इन लोगों को मदद करना बहुत ही आसान We है। know that you have come forward to help these people and deliver them from the clutches. प्रभु हम जानते हैं कि आप आज इस सुबह के समय में इनको इन सारी मुसीबतों से बचाने के लिए आप उतर आए हैं। As your servant, I speak prosperity and blessing and deliverance in the lives of these people. प्रभु आपके दास होने के नाते मैं उनके ऊपर यह घोषणा करता हूँ कि प्रभु उनके सारे बंधनों से आप छुड़ा Let them दीजिए। enjoy your blessings in their life. प्रभु आपके आशीर्वादों का वो अनुभव कर सके। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आँखों की पुतली जैसे वह सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, अपनी आँखों की पुतली जैसे वह सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुम्हें बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। आमीन। His call ministries 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 914428528282. Mobile phone and WhatsApp 919841271858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.